विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शिमला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर चालान करने के लिए एक ऐप का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश में प्लास्टिक के इस्तेमाल को शून्य करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी के चलते 1 जून से राज्य में आधिकारिक तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ प्रदेश में गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। हम चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में हमने इस दिशा में कठोर कदम उठाए हैं। हाल ही में 1 जून से प्रदेश में 500 ml तक की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय पर्यावरण को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल को रोकने के लिए राज्य के स्कूलों में बच्चों को 6 लाख स्टील की बोतलें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई ग्रीन जोन भी घोषित किए गए हैं और महिला मंडलों और युवक मंडलों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पौधरोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हमने कई ग्रीन जोन घोषित किए हैं ताकि न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति हो और हमारी जैव विविधता सुरक्षित रह सके। बंजर भूमि पर व्यापक पौधारोपण की दिशा में हम महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूह को सक्रिय रूप से जोड़ रहे हैं। गांव में जहां खाली भूमि है वहां हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। जब तक पौधे बड़े नहीं हो जाते तब तक उस क्षेत्र की रखरखाव के लिए नियमित सहायता प्रदान की जा रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज सुबह अपने सरकारी आवास ओक ओवर से एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही उन्होंने प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने के लिए प्लास्टिक न्यूट्रल स्टेट 2030 का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के प्रयास जारी है। इसके लिए पर्यटकों के लिए प्लास्टिक डिपॉजिट का एक पायलट प्रोजेक्ट भी सरकार शुरू करने जा रही है, जिसमें पर्यटन स्थलों पर पर्यटक प्लास्टिक कचरे को निष्पादित कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें भुगतान कर प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया। धीरे धीरे बैन करना हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्लास्टिक से बनी चीज़ें है वो धीरे धीरे ही वाइप आउट होगी, क्योंकि काफ़ी सालों से प्लास्टिक का यूज़ हमारे दिनचर्या की ज़िंदगी में बना हुआ है। तो इसलिए आज पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी पर्यावरण प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है और प्रकृति के प्रति जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखें।